Sharif Ashmi, welcome back on Bollywood Hungama. Thank you so much, Faridun bhai. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for inviting me again on your show, and I'm so happy. तो आपको शारिफ कहें कि जेके कहें कि जस्ट जेके? Call me just JK. Just JK. Or you can also call me cockroach. First of all, मैं आपको एक ज़ाहिर सी बात है कामयाबी आपको मिल रही है, which is well deserving. लेकिन मैं आपको उससे ज़्यादा मैं एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, which I think is very heartening. मैंने आपके टीम मेंबर्स से काफी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ. I've been talking to a lot of people from the team of Family Man too. और एक unanimously एक जो चीज मैं experience कर रहा हूँ, that people have wonderful things to say about you. And they genuinely mean it. Because क्या होता है, देखिए आपको भी अंदाजा है, हम लोग भी इंडस्ट्री से हैं, हम लोग भी बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो वो एक अंदाजा हो जाता है दैट कहाँ पर मामला 50-50 है, कहाँ पर मतलब 30-70 है, कहाँ पर 70-30 है, कहाँ पर 100 out of 100. So यहाँ पर people really like you, people like your company, people like the fact that you are giving and you are a lot of fun to be with on the sets. So huge congratulations for that. कितना important है, कितना important है किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक अपने कलीग से एक अच्छा रिस्पांस मिलना, that we like being around. मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे पता नहीं एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है काम करने का, सबका अपनी सोच होती है, अपना नजरिया होता है, अपना एक बिहेवियर होता है. मेरे लिए मतलब मैं सिर्फ अपनी बात बता सकता हूँ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ मुझे उनके साथ काम करते हुए मजा आए और उन्हें मेरे साथ काम करते हुए अच्छा लगे. और वरना फिर वो जो काम करने का जो मजा है, या जो एक आपने अपनी नौकरी छोड़ी है, अच्छी खासी जॉब छोड़ी है, वो सब छोड़ छाड़ के आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, और अगर आप वहां पर अगर कुड़ के काम करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है. फिर पूरा जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं वो सारा वेस्ट है. मैं इस प्रोफेशन में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से प्यार करता हूँ, इसमें जो लोग जुड़े हैं उनसे प्यार करता हूँ, और उनका प्यार चाहता हूँ, और मैं वही कोशिश करता हूँ. बस अपनी तरफ से कोई आउट ऑफ द वे जाने की कोशिश नहीं करता, वो मेरा नेचर है. How important is it for you to be a good human being? It is very important to be a good human being. तो सभी को अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन एक एक्टर को गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ये इसके बारे में मतलब इसके बारे में मेरा जवाब थोड़ा हिला हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमाल के एक्टर्स से मिला हूँ जो बहुत अच्छे इंसान नहीं है. No, I can understand that. Why I'm saying it is because बहुत बार क्या होता है कि actors, especially खासतौर पे फिल्म इंडस्ट्री में, they end up being very very competitive. Insecurities बहुत हैं लोगों की, and that वो हमसे बेहतर क्यों जा रहे हैं, उसकी ज्यादा तारीफ हो रही है, मेरी भी मतलब हो भी रही है, लेकिन ये कि और होना चाहिए था. Those insecurities, jealousies and those sort of sentiments, वो काफी ज्यादा हावी होते हैं, बिकॉज आप लोग पब्लिक आई में हैं, आप लोगों को लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं या फिर नफरतें मिल रही हैं, दोनों चीजें साथ में मिलती हैं. तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि दैट एक अच्छा काम करना तो हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन एक साइमल्टेनियसली अगर आप एक अच्छे इंसान भी बन सके, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, मतलब मैं पिछले 15 साल से यहाँ पर हूँ, तो मैंने देखा है कि लॉन्जेविटी बहुत बार ऐसे लोगों की होती है who give out positive vibes, who don't indulge in gossiping and backbiting and all those things. Those are very good attributes to have. बिल्कुल मतलब अच्छा इंसान होना तो मतलब वो किसी फील्ड का वो नहीं है, वो तो जनरली इन लाइफ अगर एक आदमी अच्छा इंसान है तो वो उसको क्या कहते हैं, उसके आगे काम ही आएगा. लोग उसके बारे में उसको पसंद करेंगे और उसके पीठ पीछे अच्छी बातें करेंगे. और मेरे ख्याल से सिर्फ एक एक्टर के लिए उसको सीमित रखना, मुझे वो थोड़ा उसको लेके मुझे पता नहीं कि क्या वो करेक्ट है या नहीं. लेकिन हाँ, एक अच्छा इंसान तो 100% होना चाहिए हर किसी को, आपको, मुझको. और मतलब 4 दिन की जिंदगानी है, उसमें जितना मतलब हम खुशियां बांट सकें उतना अच्छा है. और वैसे ही माहौल इतना खराब है, उसमें अब कहाँ इसकी और उसकी लगाते फिरेंगे. Absolutely.
अगर आज आपके फादर होते, if you would have been around, how would you have reacted to your वो success? मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुश इस वक्त वो होते, क्योंकि जब वो थे वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं, और मैंने बोला था कि यार मैं अभी, मेरी हाइट देखो आप, मेरी पर्सनैलिटी देखो, कहाँ मैं एक्टिंग करूंगा मुझे, क्योंकि मैं बचपन में जो था मैं हीरो बनना चाहता था। आपको एक्टर वैक्टर तो पता नहीं होता बचपन में क्या होता है, तो मैं उसी माइंडसेट के साथ में बड़ा तो हुआ और मुझे बनना हीरो ही था। लेकिन जब मैंने बाद में आईने में देखा कि यार ये हीरो वाला तो पर्सनैलिटी लग नहीं रहा मुझको तो मैंने वो दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया कि मुझे हीरो तो नहीं बनना। और मुझे अब, उस जमाने की मेरी वो थोड़ी नाइव थिंकिंग थी कि यार मुझे बाकी के रोल नहीं करने, मैं एक्टिंग करूंगा तो हीरो वाले करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा तो मैंने फिर वो छोड़ ही दिया दिमाग से, और आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और तब भी मतलब वो भी मेरे एक दोस्त ने मुझे उन डायरेक्टर साहब से मिलाया, नव कुमार राजू जी से। हम तुम पे मरते हैं नाम की फिल्म थी, और मेरे डैड मतलब अपने दोस्तों को कहते थे कि फिल्म में असिस्ट कर रहा है, और मुझसे किसी सिफारिश, मेरे से कोई सिफारिश भी नहीं मांगी, और बहुत एकदम फख्र से कहते थे अपने दोस्तों को कि ये कर रहा है, लिख रहा है कुछ, और रागेश्वरी के लिए कुछ स्क्रिप्ट भी लिखता है। तो वो मतलब जब वो मेरे सामने ऐसे कुछ बोलते थे किसी को, तो मेरी छाती भी चौड़ी हो जाती थी साथ में Absolutely. आज अगर वो होते तो मैं बहुत 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 खुश होता है, और मैं बहुत मिस करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब उनका, दिन के ऐसा कोई मतलब वक्त नहीं गुजरता जब वो उनका थॉट जहन से मतलब क्रॉस नहीं होता Alright, now किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी सीरीज की एक कामयाबी की निशानी होती है the amount of memes that are made on that character or maybe on that series. जेके पूरे तरीके से छाए हुए हैं मीम्स की दुनिया में। मीम्स की दुनिया के बादशाह हो रहे हैं इस वक्त जेके। I'm sure that you're enjoying it a lot, right? आई एम लविंग इट। मुझे मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग और इतने कमाल के हिलेरियस, क्यूट, इमोशनल मीम्स भी हर टाइप के हैं इस बार। मतलब सिर्फ खाली फनी नहीं है उसमें, काफी काफी जैसे मतलब कुछ लोग मतलब एक पोएम लिख देते हैं कि जेके जैसा दोस्त होना चाहिए, और वो जेके की क्वालिटीज गिना रहे हैं, और जिंदगी में कुछ मिले ना मिले जेके जैसा दोस्त होना चाहिए, और जेके इज लाइक अ कॉकरोच और वो उसके कैरिकेचर्स बन रहे हैं। किसी ने एक एनिमेशन छोटा सा बना दिया, एक टाइटल टाइप का, जिसमें उसने मतलब मेरा एक स्पिन ऑफ क्रिएट कर दिया कि जेके रिपोर्टिंग, उसने सीरीज का टाइटल भी डाल दिया इट वाज ऑल सो मतलब हम्बलिंग, एंड मतलब बहुत बहुत खुशी होती है, कई बार आंखें नम हो जाती हैं देख के जब लोग इतना प्यार देते हैं। और मतलब इसी का इंतजार था मुझको, यही चाहता था इतने सालों से And it seems that JK has finally found love. शायद वो शायद। वो आगे का कोर्स क्या होगा उस कहानी का, ये तो राजन डी के डिसाइड करेंगे, और सुमन और सुपन। लेकिन हाँ, इस बार फर्स्ट सीजन से एक कदम आगे बढ़ा था मैं सेकंड Right? सीजन में। No, but that is an interesting discussion that he has with the lady inspector. That do you drink coffee or tea? And she says no. And do you drink whiskey? She says yes. और वो And जो he करके बॉटल को और मतलब वो करती है, जब मैं right. रहा होता हूँ और मैं हटा रहा होता हूँ, तो वो मेरे हाथ को और पुश करती है, और वो बॉटल में और पानी और विस्की डालती है। वो मोमेंट मुझे किसी एक फैन ने उस मोमेंट को ना स्लो मोशन में डाल के मतलब पोस्ट किया था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अरे यार, लोग क्या क्या नोटिस करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। बहुत बहुत प्यारा रिलेशनशिप लिखा है राजन डी के और सुमन ने इन दोनों कैरेक्टर्स का। Right. And जो आपकी गाली गलौज की आपकी जो याराना है आपका मनोज बाजपेयी श्रीकांत के साथ में, जो इवन हॉस्पिटल बेड में, it's hilarious. हमने बहुत एंजॉय किया। मैं मनोज सर के साथ और राजन डीके के शूट पर जाना, मैं मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स ऑफ फैमिली मैन, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये नहीं सोचना कि पता नहीं यार आज क्या शूट निकलेगा, कैसे होगा, और जो होगा वो अच्छे से एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, वो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो बराबर निकल कर आएगा कि नहीं, वो मैं उसमें कुछ ढंग का दिखूंगा कि नहीं। मुझे मेरे ये सारे क्वेश्चंस खत्म हुए होते हैं जब मैं फैमिली मैन के शूट पर जा रहा होता हूँ। मुझे इतना पता होता है कि आज आई एम गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट एंड वी गोइंग टू हैव अ ग्रेट डे,
क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना प्यारा है ऑन द सेट्स। राज एंड डीके बहुत प्यारे हैं, सुपन बहुत कमाल है, सुमन, मनोज सर के साथ में मैं पूरा दिन ऐसे ही बिता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी हर फिल्म में, उनके हर प्रोजेक्ट में रहूं। और एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड है हमारा, और हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत बातें करते हैं। मैं बहुत गंदे गंदे जोक मारता हूँ जिसकी वजह से वो इरिटेट भी होते हैं, और बट मैं फिर भी सताता हूँ उनको। और मुझे बहुत मजा आता है मनोज सर के साथ वक्त बिताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो मेरे मतलब दोस्त हैं, गुरु हैं, बड़े भाई हैं। मैं मतलब क्या कहूँ, मतलब जीवन सफल हो गया उनके साथ काम करके। Right, and there's so many memes, and I saw one of the memes and that when a single guy gives advice to a family man on his personal issues, which is which is hilarious, but he does. He does, हाँ। और वो ज्यादातर सूची की साइड लेता है। अपने He दोस्त does. ज्यादा वो सूची की साइड लेता है। वो बोलता है अबे शादीशुदा देवदास, तुम लोग का झगड़ा हुआ है डिवोर्स का। Right, and वो आपके जो राजी के साथ में जो आपके जो इंटरेक्शंस रहे हैं वो भी बड़े खतरनाक हैं. People were really worried for you that what happens to राजी JK because राजी के साथ में मेरे 2 इंटरेक्शन है। पहले वो मुझे पिछवाड़े पे लात मारती है और उसके बाद पिछवाड़े पे गोली। और बट समांता के साथ बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। ज्यादा वक्त नहीं मिला उनके साथ स्पेंड करने का, लेकिन मैंने पहली बार उनको सीधा मॉनिटर में देखा था। जब मैं शूट पर पहुंचा, जेल वाला सीक्वेंस चल रहा था, तो आई वाजंट रिक्वायर्ड, लेकिन मैं वहां पर जहां मॉनिटर सेट था, मॉनिटर का सेटअप रखा हुआ था, मैं वहां पर गया तो मैंने उनको फुल गेटअप में, इन कॉस्ट्यूम एंड इन कैरेक्टर देखा, और वो एकदम जोन में थी उस वक्त। और जो उन्होंने परफॉर्म किया था वो इंटेरोगेशन सीन में, मनोज सर और उनके बीच जो सीन है, और वो कहती है कि माई स्टोरी इज यू नो रियल, वो इतना कमाल उन्होंने परफॉर्म किया था। मैं मतलब देख के, और उसके पहले मैंने उनकी जो फिल्में देखी उसमें शी इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और इसमें उन्होंने मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है अपना लुक को लेके, अपने पर्सनालिटी को लेके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेके। इट वाज अमेजिंग टू see her perform the way she was performing, amazing. absolutely. And obviously लोग जो हैं वो लुक फॉरवर्ड कर रहे थे जेके और श्रीकांत की जोड़ीदारी की, लेकिन जेके और मुथु का भी जो कॉम्बिनेशन है वो भी बड़ा डेडली हो गया। ये इसके ऊपर भी काफी मीम बने कि जेके तो पता था, लेकिन ये जेके मुथु सिलेबस के बाहर से आया। राइट, और डोंट मेक द आई कांटेक्ट। वो बहुत उसका मीम बन रहा है। मुझे असल में बहुत मजा आया रविंद्र विजय के साथ काम करके, वो इतने कमाल एक्टर हैं। और मेरे साथ में उनका एक और कनेक्ट ये भी है, क्योंकि मैं भी नौकरी करता था, और नौकरी छोड़ छाड़ के एक एज के बाद मैंने एक्टिंग करनी शुरू की। वो भी एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ छाड़ के वो मतलब बैंगलोर में थिएटर करना शुरू किया, एक्टिंग के लिए मतलब जद्दोजहद शुरू की, और आज वो मतलब इतना कमाल कर रहे हैं। उनकी एक तेलुगु फिल्म मैंने देखी, उमा महेश्वरी उग्र रूपस्य, उसमें जो उनका परफॉर्मेंस है आप देखिएगा, इट्स अ कैमियो, बट जब वो आते हैं जो उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, बाप रे, अमेजिंग। मतलब खतरनाक परफॉर्म किया उन्होंने उसमें। और उसमें वो मुत्तू से काफी अलग है उनका कैरेक्टर। And he's doing a film with Pawan Kalyan and Rana Daggubati now. Oh wow, मैं Yeah. तो मैं चाहूंगा रविंद्र का। So that should be like a very high octane sort of film as well. All right, so Sharib, where do you go from here now? What sort of offers have you started getting? अभी ऑफर्स आ रहे हैं, और मतलब मुझे आई डोंट वांट टू रश थिंग्स। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो चीजें मैं कर रहा था पहले उन्हें कंप्लीट करना है, तो वो सितंबर तक तो वही चीज उन्हीं चीजों में चला जाएगा। बट मुझे जो जिस किस्म के रोल्स ऑफर हो रहे हैं वो बहुत प्यारे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, अलग अलग किस्म के, और कुछ लोग मुझे एकदम आउट एंड आउट नेगेटिव रोल में देख रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली, ये सब जो अभी कुछ अलग चीजें जो हो रही। और इस वक्त मैं काम से ज्यादा जो मतलब बटोरने में लगा हुआ हूँ तारीफें। नहीं, आपका हक बनता है, और इतना आपका हक प्यार बनता है। बता नहीं सकता।
But do you find this a very interesting phase that actors are being recognized? Because now it is something that I think many people from within the industry, they would not have even fathomed कि कभी ऐसा भी दौर आएगा कि शारिब हाशमी जो है वो उनको वो रिस्पांस मिलेगा जो कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स को रिस्पांस मिलता है कि that you know these sort of accolades that are coming your way, for example. Or Manoj Bajpayee, I genuinely feel he has become a superstar right now. There is no doubt about it. So the entire concept of stardom is being redefined. अभी जिस तरीके से आपका ये रिस्पांस है, I'm pretty sure कि रोल्स आपके लिए लिखे जा रहे हैं, and that is a sign that what exactly an actor is worth, which is very interesting. This is something that maybe a few years before this, people may not have even imagined that something like this happen, and I think many ways OTT is making this happen, which is fascinating. ये डेफिनेटली ये जो टाइम है एक्टर्स के लिए मतलब बहुत बहुत ही खूबसूरत टाइम है, नॉट जस्ट फॉर द एक्टर्स, जितने भी क्रिएटिव फील्ड में लोग हैं, जो राइटर्स हैं, उन्हें अलग कहानियां कहने का मौका मिल रहा है, डायरेक्टर्स हैं जो अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मतलब अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं, और लोग बहुत रिसेप्टिव हो गए हैं, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं शोज लाइक पाताल लोक, कि अगर ये एक फिल्म के तौर पर अगर आते तो लोग सोचते यार ये कितनी डार्क है, बट वो जितनी एंगेजिंग तरीके से बनाई गई है और एक सीरीज के जरिए उसका मतलब जो उसको और ज्यादा जस्टिफाई किया गया उस कहानी को, मिर्जापुर, ये सब हम शायद ऑन स्क्रीन फिल्म पे बड़े पर्दे पे शायद नहीं देख पाते, और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स और इतने कमाल परफॉर्मर्स जिन्हें मतलब अपना ड्यू मिल रहा है, मैं मतलब उनका हमेशा से फैन रहा हूँ, और अब जब सारे एक्टर्स इतना कमाल काम कर रहे हैं, देख के बहुत दिली खुशी मिलती है। और एक तरीके से पता नहीं, मैंने आपको पहले कहा था, यानी ये जो OTT जो है ना, जो प्लेटफॉर्म है, ये एक मुशायरे की तरह है तो जैसे मुशायरे में एक शायर जब सारे शायर बैठते हैं तो उनके आगे शमा रखी जाती है, तो एक शायर जो जब तक उनके पास शमा है तो वो अपने कलाम कहते हैं, अपनी शेर व शायरी, अपनी गज़लें, अपनी नज़में आपके सामने पेश करते हैं। जब उनका पूरा परफॉर्म करके हो जाता है, उसके बाद वो शमा जो है वो दूसरे शायर के पास जाती है। तो OTT में जो है वो पूरा सबके पास शमा जो है हर एक्टर के सामने रखी जाती है, और सबको अपना अपना कर्तव्य दिखाने का मौका मिलता है, अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है इक्वली। और उसमें वहां पर फिर कोई मतलब कि सिर्फ मेन लीड है या सिर्फ मेन विलन है, वहाँ सभी को मतलब एस्टैब्लिश करने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जो कि हम एक्टर्स के लिए बहुत मतलब बहुत कमाल चीज है बून है हमारे लिए एक्चुअली। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा, बिकॉज ये बात सही बात है, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इवन इन मे बी lesser known characters, and they want to know their backstories and they want to know their nuances, which is you're right. Like for example, in Sacred Games, Katkar, for example, he became so huge, amazing. So, Tahir has a segment for you. We're having a few memes on your character, and we'd like to show it to you and get your reaction on that. Tahir, please, can you share the memes, please? Friend, I love veg biryani. Me as a non. Nair Baba. Super. Next one, please. When you talk to customer care in English, ये तो ट्रू स्टोरी है। मैं मतलब बड़ी मुश्किलों से मतलब मैं इंग्लिश पे आता हूँ, और जब पता चलता है कि सामने वाले को हिंदी आती तो फिर मेरे दिमाग से यही निकलता है फालतू में इंग्लिश बोला यार। But that jail sequence is hilarious. Jail sequence मतलब that was the most क्या कहते हैं उसको, उसमें हमने सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज किया था उस सीन में। वो बस हमको बोल दिया था कि तुम लोगों को लड़ना है, और हम दोनों टूट पड़े थे फिर एक दूसरे पे। It's a huge task to manage the task. ओ ये टास्क तो कमाल है भाई। सनी ने ये इमेज डाला है हमारे BTS का। I love all of them. मनोज सर, सनी तो मतलब एकदम क्या कहूँ मैं, मुत्तू, कुमार,
Umayal nahi, Umayal. Umayal is the right pronunciation. Devdarshini, Ravindra Vijay. I love them all. You evolve, you learn, you grow. अपना तो वही हाल है वड़ा पाव और एग्लियो के चक्कर में अपने को मतलब आई विल हैव अ वड़ा पाव एनी डे ओवर एग्लियो पास्ता यू इवॉल्व यू लर्न जेके विल ऑलवेज रिमेन जेके वो फ्लर्ट करना छोड़ेगा नहीं अगर उसकी शादी भी हो जाएगी तो जेके सबको यही बोलेगा जस्ट कॉल मी जेके जस्ट जेके And Manoj Bajpayee, Shrikant says it. JK, चलिए JK वो जिस हिसाब से मनोज सर ने बोला है वो तोड़ फोड़ है वड़ा पाव वाले JK श्री मोमेंट्स या इडली डोसा वाले आप कौन सा प्रेफर करते हैं? मुझे तो खाना पसंद है बट यस वड़ा पाव एनी डे क्योंकि अपन फुल टू मुंबई कर है और वड़ा पाव पे बड़े हुए हैं वड़ा से ही मैं बड़ा हुआ हूँ वड़ा खा के जस्ट डोंट मेक आई कांटेक्ट कीप वॉकिंग इस एक ये मीम टेम्पलेट पे इतने डिफरेंट मीम्स बने मुझे सब बहुत पसंद है एक खासकर कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आए और सामने से सीनियर्स खड़े हैं रैगिंग करने के लिए तो वो कहते हैं जस्ट डोंट मेक आई कांटेक्ट कीप वॉकिंग अरे यार ये तो अब मैं क्या कहूँ थैंक्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म रियली मतलब ओटीटी हैज कंप्लीटली रिवाइव्ड माय करियर क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद बहुत जो चीजें मैंने जिस तरीके से उम्मीद की थी और मुझे लगा था कि भाई आई हैव अराइव्ड वो चीजें थोड़ी होने में वक्त लगा और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इनफैक्ट मैंने की भी थी बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई डेस्टिनी थी शायद या जो भी और पता है जब मैंने ऑडिशन दिया था फैमिली मैन के लिए मैं आई वॉज प्रेइंग हार्ड कि मतलब आई शुड गेट दिस पार्ट आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली मैन क्योंकि एक इंट्यूशन था पता नहीं एक अंदर से ऐसी बहुत तगड़ी फीलिंग आई थी कि यार अगर ये हो गया ना तो थिंग्स माइट चेंज और फॉर बेटर और कुछ होगा लाइफ में अगर ये हो गया और मैं रोज दुआ कर रहा था और आई एम रियली थैंकफुल कि राजन डीके को मेरा ऑडिशन पसंद आया और उन्होंने मुझे कास्ट किया राजन डीके एंड मुकेश छाबरा बाय डेफिनेटली इट्स वेल डिजर्व ये तो हम सब की कहानी है अब लोगों को मतलब साउथ इंडियन फूड है वो तमिलनाडु में कैसा होता है केरला में किस किस्म का खाना होता है वो हमें कुछ पता नहीं होता हमें सिर्फ इडली मेंदू वड़ा हम मेंदू वड़ा भी करेक्ट नहीं बोलते हैं डोसा यही पता होता है तो मैं भी वैसा ही हूँ बट अब जब मैं चेन्नई गया था तो मैंने बहुत अलग अलग किस्म के क्यूजीन्स ट्राई किए थे और मैंने बहुत एंजॉय किया था आई रियली लव साउथ इंडियन फूड दिस ट्वीट इज फॉर यू अरे यार आशीष चंचलानी ये मतलब ही इज सच अ स्वीट हार्ट मतलब कोई मौका नहीं छोड़ता ये बंदा मुझे मतलब मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखने के लिए कुछ अच्छा बोलने के लिए आई रियली लव हिम एंड और वो खुद इतना बड़ा ही इज अ ह्यूज सुपरस्टार मतलब यूट्यूब की दुनिया में और लोग मतलब मैसिव फॉलोअर्स हैं आशीष के और आई रियली लव व्हाट ही डज इसके जो वो बनाते हैं अपने स्केचेस और एक शॉर्ट फिल्म भी उन्होंने बनाई थी आशीष ने कमाल मतलब बहुत ही जबरदस्त है आई लव हिम आशीष लव यू एक जेके जैसा दोस्त हो एकदम सच्चा जिसके साथ दिखावा ना हो जिसे बिना गलती के भी गालियां दे सको जो आपको कभी जज ना करे जिसे हर समस्या बता सको जिसके साथ हंस सको और रो भी सको जिसके लिए जान भी हाजिर हो एक जेके जैसा एक जेके जैसा दोस्त हो यार ये बहुत बहुत ही कमाल हिंदी नामा थैंक यू सो मच मैंने बिल्कुल सोचा था कि इतना लोग प्यार करेंगे जेके को All right, so Sharib, we have a rapid fire with you. जी. Let's have some fun. Shrikant says JK is like a cockroach. How would JK define Shrikant? JK will define Shrikant as क्या कहूँ मैं he's यार इस रैपिड फायर में तो मैं फंस गया
लेकिन मुझे बोलना है डेफिनेटली चीता। बहुत खतरनाक तेजी से उनका चलता है सब कुछ, पूरा हर चीज। Shrikant is cheetah. All right. If Zoya rejoins task, will JK forget Umayyan? वैसे जोया के साथ में मैंने सिर्फ थोड़ा सा फ्लर्ट किया था। हम वो एक आगे वो लेवल बढ़ा नहीं था, बट जोया तो जोया है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ऐसी चीजों में मुझे मत फंसा गया। ये हमारी साहबजादी हैं। क्या नाम है इनका? इनाया। क्या नाम है आपका? इनाया। माशाल्लाह। All right. A scene in the Family Man 2 that you had to take maximum retakes for. Maximum retakes. Maximum retake actually किसी के लिए खास हुए नहीं। हमारा मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा जिसमें हमें मतलब बहुत सारे टेक्स लेने पड़े। ज्यादातर हमारा 2 या 3 टेक्स में या 4 टेक्स के अंदर हो जाता है। तो ऐसे वो कहीं पर अटक है, ऐसा होता है, कई बार होता है, लेकिन फैमिली मैन में ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका कभी बना नहीं। बट मुझे कोई एतराज नहीं है कि बहुत सारे टेक्स हों, और क्योंकि जब तक राइट चीज नहीं मिलती है तब तक लगे रहना चाहिए। वो वन टेक जो है ना, वो एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। All right, on a scale of 1 to 10, how close your personality is to JK's personality? 5. 50-50. Okay. The Family Man 2 का JK इतना कंजूस क्यों है? कंजूस? अरे पगार कहाँ मिलती है हम लोगों को? पगार 160 और खाने वाले 8। शारिब हाशमी की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें शायद चेल्लम सर उनकी मदद कर पाए? शारिब हाशमी की प्रॉब्लम फिलहाल डेट्स की हो रही है बहुत। काश चेल्लम सर उसको ठीक कर दें 2-4 नंबर घुमा के। शारिब हाशमी और इमरान हाशमी में क्या सिमिलैरिटी है? सरनेम। काश और भी सिमिलैरिटीज होती। वो सीरियल हमारा एक जब फिल्मिस्तान रिलीज हुई थी तो एक कैंपेन किया था, तो वो सीरियल किसर थे और मैं सीरियल स्टॉकर था। मैं हर बॉलीवुड इवेंट पे पहुंच जाता था और स्टॉक करता था लोगों को, एक्टर्स को, और काफी क्यूट सा कैंपेन था वो। फैमिली मैन 2 का कोई ऐसा सीन जिसे देख के आपको बहुत हंसी आई? फैमिली मैन का जो पूरा आईटी जॉब वाला जो उनका पूरा सीक्वेंस था मनोज सर का, और जिसमें जब वो उसको मतलब थप्पड़ रसीद करते हैं, और जो पूरा सीन है बहुत अमेजिंग है, किलर सीन है वो। A compliment you receive for your performance that you will never ever forget. किसी ने कहा था कि if Shrikant is the heart of Family Man, JK is the heartbeat. वो बहुत प्यारी बात थी और बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छी लगी। गर्लफ्रेंड ना होना या गलत जगह गोली लगना, what is the bigger tragedy of JK's life? गलत जगह गोली लगना। How would you rate following things on a scale of 1 to 10 based on their importance in JK's life? Vada pav 10 out of 10. Mobile phone, वो मोबाइल फोन 7 out of 10. मनी भी 7 out of 10. जॉब 5 out of 10, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट बैक है एक्चुअली। हमेशा वो मतलब ना काम करने से तो कतराता रहता है। जब वो फर्स्ट सीजन में चेस कर रहे होते तो मैं भागते पकड़ मैं खुद जाके सीढ़ियों पे बैठ जाता हूँ। इस सीजन में भी जब वो बैठा है और वो श्रीकांत बोलता है यार वहां पे जाना है जेबराज के घर, मतलब थोड़ी देर में जाते हैं ना यार, मेरे को अभी जरा वाट लगी हुई है, बहुत मुंह लगवा रहा है, तो वो थोड़ा सा लेट बैक है। तो 5 out of 10. श्रीकांत तिवारी 10 out of 10. वो तो फैमिली है, लाइफ है जेके की। Okay, complete the following sentences, please. So many people are relating to JK's character because he's, I think, relatable, and people see their best friend in him. That's the main reason why they've connected so much with JK. What fascinated me the most about Samantha's act in the Family Man 2 is her. Complete the following sentence. Is her eyes. मतलब उन्होंने इतनी मतलब अपनी आंखों से इतनी सारी बातें कही हैं और इतना मतलब कमाल परफॉर्मेंस दिया है। जब मैं राजी के बारे में सोचता हूँ तो वो जो एक शॉट जो उन्होंने ट्रेलर में डाला था, जब वो बैठी हुई हैं और वो मतलब बोल रही हैं, वो मतलब इतना इलेक्ट्रीफाइंग था वो। अमेजिंग आईज। I'd love to work with Raj and GK again and again because they are amazing, awesome, and
मतलब आई ऑलवेज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, क्योंकि मुझे बीट 99, शोर इन द सिटी, गो गोवा गॉन, स्त्री जो उन्होंने लिखी थी, मतलब इतना कमाल उनका एक टेक होता है हर चीज को लेके, और इतना जबरदस्त वो अपने मुझे मतलब आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू राजन डी के फॉर कंसिडरिंग मी एंड for this beautiful character which they created, JK तरफदे, वरना मतलब पता नहीं मेरा क्या होता। तो मैं I would love to work with them again and again and again because I am a huge fan of their work and अगर मौका मिलेगा वापस तो इंशाल्लाह मैं तो एक टांग पे तैयार खड़ा रहूंगा हमेशा। Fantastic. Hi, I'm Sharib Hashmi and you're watching me on Bollywood Hungama. Do subscribe.